विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि ब्रेजिंग क्रिया का उपयोग करके 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर स्क्वायर बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। ब्रेजिंग के लिए नोजल, फिलर रॉड, फ्लक्स और फ्लेम को चुनना, स्क्वायर बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट के लिए शीट्स तैयार करना और सेट करना, डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा लैप जॉइंट और टी जॉइंट बनाने के लिए आवश्यक टूल्स को देखें। स्टील रूल, स्क्रिबर, नोजल, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, फिलर रॉड, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर और वेल्डिंग टॉर्च, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर। आइए अब देखते हैं कि 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा स्क्वायर बट, लैप और टी जॉइंट्स बनाने की प्री वेल्डिंग तैयारियां। सबसे पहले शीट काट लें। स्क्वायर में जुड़ने के लिए किनारों को फाई करें। अब सरफेस ऑक्साइड्स को वायर वूल से साफ करके हटा दें। फिलर रॉड पर फ्लक्स लगाना ना भूलें। अंत में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें। आइए अब देखते हैं कि 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा स्क्वायर बट जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती। बिना गैप के शीट्स को स्क्वायर बट जॉइंट सेट करें। निर्देशों और नोजल नंबर 3 के अनुसार नोजल, फिलर रॉड और फ्लक्स चुनें। ऑक्सीजन के दबाव को 0.5 और 1.41 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर और एसिटिलीन के दबाव को 0.8 से 0.15 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर एडजस्ट करें। 1.6 मिलीमीटर सिलिकॉन ब्रॉन्ज फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। मदद करने के लिए मोल्टन फिलर मेटल के लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक फ्री फ्लो में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें। ब्रेजिंग के दौरान जिंक के वाष्पीकरण से बचने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग करें। शीट्स और जॉइंट एरिया को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें, जो अच्छी बॉन्डिंग पाने के लिए फिलर मेटल को जॉइंट में उचित वेटिंग या स्प्रेडिंग में मदद करता है। फ्लक्स में गर्म फिलर रॉड को डुबोएं और फिलर रॉड को उचित वेटिंग कंडीशंस सुनिश्चित करने के लिए जॉइंट में पिघलाएं। सिंगल रन में जॉइंट को फिनिश करें। बेल माउथ ग्रूव को भरने के लिए उचित कोड़ों का उपयोग करके उस पर लगाए गए फ्लक्स के साथ ब्लो पाइप और फिलर रॉड को नियंत्रित करें। मोल्टन पूल स्थापित करने के बाद डिपॉजिटेड मेटल को आंशिक रूप से जमने देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा वापस ले लिया जाता है। आगे के डिपॉजिट को मेल्ट करने के लिए फिलर रॉड को फिर से लगाएं। जंग से बचने के लिए तैयार वेल्ड पर किसी भी अप्रयुक्त और अविशिष्ट फ्लक्स को हटाना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा लैप जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती है। निर्देशों और नोजल नंबर 3 के अनुसार नोजल, फिलर रॉड, गैस प्रेशर, फ्लक्स चुनें। बिना गैप के लैप जॉइंट के रूप में शीट्स को सेट करें। 1.6 मिलीमीटर सिलिकॉन ब्रोंज फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। मोल्टन फिलर मेटल के लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक फ्री फ्लो में मदद करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें।
ब्रेजिंग के दौरान जिंक के वाष्पीकरण से बचने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग करें। शीट्स और जॉइंट एरिया को लगभग 800 डिग्री पर प्रीहीट करें, जो अच्छी बॉन्डिंग पाने के लिए फिलर मेटल को जॉइंट में उचित फैलाव में मदद करता है। फ्लक्स में गर्म फिलर रॉड को डुबाएं और फिलर रॉड का उचित फैलाव सुनिश्चित करने के लिए जॉइंट में पिघलाएं। जॉइंट पे बहुत अधिक हीट लगाने से बचें। एमएस शीट के ऑक्सीकरण या ओवरहीटिंग को रोकने के लिए फ्लेम को केवल मेल्टिंग फिलर रॉड या वेल्ड डिपॉजिट पर निर्देशित किया जाना चाहिए। जोड़ को सिंगल रन में समाप्त करें। बेल माउथ ग्रूव को भरने के लिए उचित एंगल्स का उपयोग करके उस पर लगाए गए फ्लक्स के साथ ब्लो पाइप और फिलर रॉड को नियंत्रित करें। मोल्टन पूल स्थापित करने के बाद डिपॉजिटेड मेटल को आंशिक रूप से जमने की अनुमति देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा वापस ले लिया जाता है। आगे की डिपॉजिट को मेल्ट करने के लिए फिलर रॉड को फिर से लगाएं। आइए अब देखते हैं कि 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा टी जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती है। बिना गैप के लैप जॉइंट के रूप में शीट्स को सेट करें। निर्देशों को नोजल नंबर 3 के अनुसार नोजल, फिलर रॉड, गैस प्रेशर, फ्लक्स चुनें। एक 1.6 मिलीमीटर सिलिकॉन ब्रॉन्ज फिलर रॉड, मोल्टन फिलर मेटल के लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक फ्री फ्लो में मदद करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें। ब्रेजिंग के दौरान जिंक के वाष्पीकरण से बचने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। लेफ्टवर्ड तकनीक का प्रयोग करें। शीट्स और जॉइंट एरिया को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें, जो अच्छी बॉन्डिंग पाने के लिए फिलर मेटल को जॉइंट में उचित फैलाव में मदद करता है। फ्लक्स में गर्म फिलर रॉड को डुबोएं और फिलर रॉड का उचित फैलाव सुनिश्चित करने के लिए जॉइंट में पिघलाएं। जॉइंट में बहुत अधिक गर्मी लगाने से बचें। एमएस शीट के ऑक्सीकरण या ओवरहीटिंग को रोकने के लिए फ्लेम को केवल मेल्टिंग फिलर रॉड या वेल्ड डिपॉजिट पर निर्देशित किया जाना चाहिए। जॉइंट को सिंगल रन पे समाप्त करें। बेल माउथ ग्रूव को भरने के लिए उचित एंगल्स का उपयोग करके उस पर लगाए गए फ्लक्स के साथ ब्लो पाइप और फिलर रॉड को नियंत्रित कर मोल्टन पूल स्थापित करने के बाद डिपॉजिटेड मेटल को आंशिक रूप से जमने की अनुमति देने के लिए फ्लेम को थोड़ा सा वापस ले लिया जाता है। आगे के डिपॉजिट को मेल्ट करने के लिए फिलर रॉड को फिर से लगाएं। आइए अब देखते हैं कि ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा 1.6 मिलीमीटर मोटी एमएस शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। एक समान वेल्ड साइज और जॉइंट के आकार की जांच करें। वेल्डेड क्षेत्र पर क्लिक करें और डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। वेल्ड एकदम चिकना होना चाहिए। ब्लो होल्स, रूट फ्यूजन की कमी, uneven ripples, रूट पेनिट्रेशन की कमी, अंडरकट, craters, uneven ripples. Cracks,
रूट फ्यूजन की कमी, रूट पेनिट्रेशन की कमी, रीकैप। इस विषय में आपने सीखा कि ब्रेजिंग के लिए नोजल, फिलर रॉड, फ्लक्स और फ्लेम कैसे चुनें, स्क्वायर बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट के लिए शीट कैसे तैयार करें और सेट करें, डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करें।